यादों का कैनवस। कनीज तो कब की मर चुकी। मधुर जी, क्या के आसिफ ने शूटिंग के दौरान मधुबाला से ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाया था, जिसकी वजह से उनको और तकलीफ हुई थी, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ और ख़राब हो गई थी, उन्हें स्ट्रेन पड़ा? नहीं, ये मैं बिल्कुल उन्हें ब्लेम नहीं करूँगी। ये आपा को जब कास्ट किया था तभी कह दिया था, एंड ही बिलीव्ड इन एवरीथिंग असली हो। जैसे उन्होंने शीश महल लगाया तो कैमरा कहाँ प्लेस होगा, इट विल नॉट बी सीन इन द ग्लासेस, ऑल अराउंड इट वाज ग्लास। तो वो भी मतलब वो ऐसे थे कि जिद पकड़ते थे। यहाँ तक कि पृथ्वीराज जी ने और दिलीप साहब ने जो पहने थे हैवी वॉर सीन्स में, हाथी को एक्चुअली अंधा कर दिया था, हाथी को, ताकि वो ना देखे और सीधा चले, लेफ्ट राइट ना जाए। घोड़े कितने मरे, तो मतलब वो सब रियलिस्टिक चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे। नाच मधुआपा को नहीं आता था तो बोले तुम 2 महीने सीखोगी और करोगी तो तुम ही करोगी। तो हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि शायद वो जो था नाच, वो वाला प्यार किया तो डरना क्या, उसमें काफी स्ट्रेन हुआ। जेल के जितने सीन्स थे, कम दुखी, फेंकना, मुंह पे पानी छिड़कना और पुश करना, वो सब बहुत हो गया था। तो आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन दैट ट्रिगर्ड। लैलाई को साहिब आलम की जिंदगी और तुझे तेरी मौत। मधुर जी, अब आपसे मुगले आजम के बारे में कुछ पूछेंगे। मुगले आजम में मधु आपा का कोई सीन जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका भी फेवरेट है? वो पर वाला सीन जो उनके फेस के ऊपर फेदर, जी, वो one of the best romantic scene. And she really did it beautifully. There was so much romance on her face and जो facial expressions थे। देखिए, आपा टैलेंटेड मुग़ल आज़म की वजह से नहीं थी, आपा शुरू से टैलेंटेड थी। आप अगर तराना देखें, तराना में ऐसे मोमेंट्स, उन्होंने रोमांटिक मोमेंट्स में ऐसी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दी है, आँखों के साथ, दिलीप साहब के साथ। इफ़ यू सी हर फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55, जब वो काम करती थी तो जो गाने होते थे उनके हिस्से के, आपने नोट किया होगा, इस चीज़ के लिए आशा दीदी ने, आशा भोसले जी ने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मैं जो गाती हूँ उसको वो डबल इनेक्ट करती है स्क्रीन के ऊपर। व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, शी हर फेशियल एक्सप्रेशंस, जो परफॉर्मेंस वो पोर्ट्रे करती हैं, जो वो अपने फेस से देती हैं, उन गानों के बोलों को ऐसा लगता है एक एक लफ्ज़ को जैसे एक पिक्चर दे रही हूँ। एक कमाल था, जी, दिस वाज हर टैलेंट। She was very talented. अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। मधुबाला ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था, कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की। क्या हेल्थ खराब होने की वजह से वो इसे आगे नहीं बढ़ा पाई? नहीं, फिल्में जब प्रोडक्शन में जब आई तो वहाँ भी बीमारी शुरू तो हो चुकी थी। She couldn't take it further, you see, ये रुक गई चीज़। 2 फिल्में की थी, एक महलों के ख्वाब और एक और That's all। जब हॉलीवुड से ऑफर्स आने लगे, जी, वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा मधुबाला को, उन्होंने मना किया था। क्या वाकई में उन्होंने खुद मना किया या पिता ने ही मना किया था कि हॉलीवुड फिल्में नहीं करना है? She was compared to Marilyn Monroe। उन्होंने नहीं मना किया था। मेरे फादर ने कहा बेटा ये कल्चर हमारा नहीं है। उस जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं। आज तो देखिए प्रियंका चोपड़ा जी, दीपिका पादुकोण सब जाती हैं वहाँ, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रही हैं, लेकिन वो ज़माना अलग था। वहाँ की देखिए पुरानी हीरोइंस जितनी है, मीना कुमारी जी है, नूतन जी हैं, निम्मी हैं, और भी बहुत सी, गीता बाली जी, नरगिस जी, सब लोग कितने ढके हुए कपड़े पहनते थे। उनका जो कुछ था उनका चेहरा होता था। ये सब ग्लैमर, विग्स एंड आईलैशेस एंड मेकअप एंड ये जो लाइटिंग आज है, वो लाइटिंग उन लोगों को नहीं मिली। उस ज़माने में अगर ये फैसिलिटीज़ होती तो ये लोग तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की परियां लगती। मधुर जी, उनकी टाइमिंग्स शूटिंग की क्या रहती थी? क्या आपके साथ शूटिंग्स के बाद वक्त मिलता था बात करने का? उनके टाइमिंग्स ऐसे थे, सुबह 9 बजे शूटिंग। आज के ज़माने का नहीं है कि 11-12 बजे, सब 9 बजे सेट्स पे जाते थे। तो 9 बजे जाना, और मेरे फादर उन्हें 6 बजे के बाद काम नहीं करने देते थे, नो वर्क आफ्टर 6। तो जब वो आती थी थकी हारी, तो हम लोग स्कूल से आए हुए होते थे, जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और जल्दी से हमारे वालिद का ये था सब बच्चे 8 बजे 8:30 बजे सो जाओ खाना खा के। दिलीप साहब के बाद किशोर कुमार की एंट्री हुई, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्में की। चलते का नाम गाड़ी, झुमरू भी काफी हिट रही। जी, क्या किशोर दा के साथ इसलिए नजदीकियां बढ़ी
या ऑन द रिबाउंड हुआ क्योंकि वो दिलीप साहब को बताना चाहती थी कि वो भी मूव ऑन कर सकती हैं? आई डोंट थिंक उन्होंने ऑन द रिबाउंड किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ होगा दिल में, शायद, मैं इतने दावे से नहीं कह सकती, बहुत बड़ी थी मुझसे, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि उन्होंने सोचा कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आई डोंट थिंक शी वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। शी वाज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। उनके दिल में कभी किसी से जलन, हसद, नफरत कभी भी नहीं हुई। लेकिन हाँ, दिल में ज़रूर लगा होगा कि ये क्या हो गया, ये इतना प्यार 9 बरस का टूट गया। फॉर मैनी ईयर्स शी वाज लाइक अ ब्रोकन गर्ल, यू सी। जी, दिल टूट गया था उनका। मैं जाती कहाँ जा रही है? अपने सैया के पास। मधुर जी, किशोर दा जब मधुबाला की लाइफ में आए तो क्या उसके बाद उन्होंने यानी मधुबाला ने जिंदगी जीना फिर से शुरू किया? क्या वो उभर पाई? किशोर भैया जब उनकी लाइफ में आए, आफ्टर चलती का नाम गाड़ी और एक और पिक्चर झुमरू, झुमरू में भी थोड़ी बीमार थी। मेरी बहन चंचल के ऊपर काफ़ी काम था, उनका रोल ही बड़ा था चंचल जी का, और डांसेस वगैरह सब चंचल जी के थे। शी वॉज ऑल्सो एन इक्वली गुड एक्ट्रेस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन मधु आपा थोड़ी थोड़ी बीमार झुमरू में भी रहने लग गई थी, चलती का नाम गाड़ी में इतनी बीमार नहीं थी। इस तरह करके कमज़ोर तो होती जा रही थी। लेकिन किशोर भैया से उनका प्यार बहुत था, बाद में बहुत प्यार हो गया था, वो बहुत चाहने लग गई थी उन्हें। मोहब्बत है तो शादी हुई है, नहीं तो क्यों हुई है। मधुर जी, क्या किशोर दा ने उन्हें खूब सपोर्ट किया बीमारी में, या उतना सपोर्ट नहीं मिला जिसकी मधुबाला को उम्मीदें थी? क्या किशोर दा ने मधुबाला से ज्यादा अपने काम को तरजीह दी, अहमियत दी? क्या लगता है आपको? नहीं, क्या हो गया था, ये अचानक जो लंदन गई और लंदन में डॉक्टर ने ये कह दिया कि इस तरह के हार्ट का कोई इलाज नहीं है, ना ऑपरेशन होगा, ना दवाइयाँ होंगी, यू हैव टू लिव। तो इन्होंने पूछ लिया था कितने साल, बोले 2 साल, तुम सिर्फ 2 साल जिंदा रहोगी, बिकॉज इस हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो सकता, इतना एडवांस साइंस नहीं हुआ, दिस इज़ अ होल इन द हार्ट, वी डोंट नो व्हाट टू डू, नथिंग इज in our hands, just pray to God। and तो इन्होंने पूछ लिया था, बड़ी हिम्मत वाली थी, कि मेरी ज़िंदगी कितनी है? बोले 2 साल। and she was just 27, she was only 27 when she went to London। तो he said she got a shock definitely, but she didn't show। तो किशोर भैया, देखिए कोई भी मर्द, खाली किशोर भैया पे मैं क्यों बोलूँ, all the men, with due respect to all the men, इतनी बड़ी दिल वाला मर्द, या इतने बड़े शायद ज़माने में पहले होता होगा, हमने शायद किताबों में पढ़ा होगा, कि वो ये सुन ले कि उसकी बीवी 2 साल ज़िंदा रहेगी और उसके बाद भी वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहे। आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज मैन, इट्स नॉट दैट ईजी। यू कैन गिव कंपनी, यू कैन से चलो मैं दवाइयाँ दूंगा, डॉक्टर का इलाज करवाऊँ, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज उनको तो हर चीज़ से मनाही हो गई थी लाइफ में, बिकॉज शी वॉज अ वेरी वीक वूमन। तो वो जैसे ही आए लंदन से, और मेरे वालिद साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि किशोर शादी करके मत जाओ, वहाँ देखो डॉक्टर क्या कहता है। जैसे ही आए वापस, बोले इसको आप अब यहीं रखिए, क्योंकि मैं तो शूटिंगों में जाता हूँ, गाने गाता हूँ, नथिंग एल्स, कोई बड़ी बात नहीं होती। ये जो कहना, एक वे में शायद वो अपने आप ठीक भी कह रहे हो कि उनके पास टाइम नहीं है, वो शोज़ में जाते हैं, गाने गाते हैं, शूटिंग्स करते हैं, ये बहुत बीमार है, 2 साल की ज़िंदगी मिली है, तो जितनी तुम लोगों के बीच में रहेगी, शील बी मोर, शील बी सेफ एंड शील बी लुक्ड आफ्टर वेल। ये भी हो सकता है, और एक नज़रिया ये भी हो सकता है, ही इनडायरेक्टली डिसओन्ड हर। जिसका हाथ एक मरतबा थामा है, उम्र भर उसके साथ निभाना पड़ता है। मैं तो निभाने के लिए तैयार हूँ, पर वो भी निभाना चाहे तब ना। जब मीठी बातें करने को जी चाहा, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मधुर जी, क्या मधुबाला किशोर दा से किसी बात को लेकर नाराज रही कि आखिरी वक्त में किशोर दा के साथ रहना चाहती थी, लेकिन किशोर दा उनके साथ नहीं रह पाए? नहीं, वो नहीं रहना चाहती थी हमारे साथ। उन्होंने किशोर भैया से कहा मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। बोले कैसे, कौन देखेगा तुम्हें? तो बोली नर्स रख दो, ये रख दो। बोले देखते हैं, बाद में सोचते हैं। आते थे, मिलते थे, जब टाइम मिलता था, 2 दिन में 3 दिन में, शूटिंग नहीं है तो आ गए, नहीं लेके गए। इट वॉज़ वेरी सैड, बिकॉज कोई भी औरत जिसने इतना प्यार किया किसी से, हस्बैंड है उनके, एंड शी वॉन्टेड टू बी विथ हिम, एंड
और वो भी उनको पता है कि मैं जिंदा ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन थिंग कि मुझे तो 2 साल की जिंदगी मिली है, तो बावजूद वो 2 इसके- साल वो उनके साथ स्पेंड करना चाहिए ना कि हमारे साथ तो सारी जिंदगी निकाल दी। अब 2 साल तो हस्बैंड के साथ गुजारे, वो जैसे तैसे निकालें, कैसे निकालें, इट्स हिज मॉरल ड्यूटी टू लुक आफ्टर हर। तुम इतने डर गए हो? मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूँ, मुझे डर है तुम्हारे लिए। क्या कभी आपको मधु आपा की आंखों में उनके आखिरी वक्त में वो दर्द, वो निराशा, वो इंतजार नजर आया? क्या वो डिप्रेशन में थी? क्या वो आप लोगों के लिए फिक्रमंद थी? क्या कुछ चल रहा था उनके दिमाग में आखिरी दिनों में? बिल्कुल, एक तो जिससे शादी की वही नहीं है साथ में, दूसरे बूढ़े माँ बाप हैं पीछे जो बहुत उम्र के हो गए, और क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो मेरी शादी भी सबसे आखिर में हुई, तो मैंने काफ़ी साल उनके साथ निकाल, बाकी तो सब ने निकाले, ऐसी बात नहीं है, सबका कंट्रीब्यूशन है। ऑल माय सिस्टर्स हैव बीन वेरी हेल्पफुल, लेकिन मैं क्योंकि सबसे लास्ट शादी की तो मैं उनके साथ ही रह गई, और शादी के बाद भी मैं उसी बिल्डिंग में नीचे रहती थी और वो ऊपर थी एक माले पे, तो मेरा बहुत ज़्यादा बीमारी के वक्त मेरा उनके साथ ज़्यादा रिश्ता जुड़ गया नज़दीकी का। तो मैंने देखा शी वॉज lost, she was very lonely and she was under depression. She wanted to be with the husband, she couldn't be. She wanted to be, she used to look at her parents, they're so old, और ये क्या है, और वो रोते रहते। मैं बताऊँ आपको, ये उनकी एक विल पावर थी। कैसे रही 9 साल जब डॉक्टर ने 2 साल दिए? बिकॉज इट इज़ गॉड अबव and it is her willpower to live. She wanted to live, she didn't want to die. She wanted to take a comeback in the films. She used to say, मुग़ल-ए-आज़म सुपर डुपर हिट हुई है, मेरी परफॉर्मेंस को लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया है, मैं काम करूँगी, मैं वापस आऊँगी। हर वक्त कहती थी मुझे मरना नहीं है, काश ये ऑपरेशन निकल आए, काश। एंड विल यू बिलीव मी, वो गुजरी और विद इन 1 साल से लेस में ऑपरेशन आ गया, क्योंकि 36th ईयर लगते ही गुजर गई। आप देखती ना, 14 फरवरी एंड 23rd, मतलब 9 दिन के अंदर जैसे बर्थडे लगा, शी डाइड सेम मंथ, 14th and 23rd, इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ 9 days। तो दैट मीन्स इज 35 ईयर्स की 35 साल की लड़की मर गई और 27 साल की बिस्तर में लेटी। तो 9 साल पूरा जो जवानी का हिस्सा होता है, जवानी का खेलने कूदने का, तो उनको माँ बाप की बहुत फिक्र रहती थी कि इनका क्या होगा, बेटा भी नहीं है, मैं जा रही हूँ। क्या किशोरदा मधुबाला को देखने आए जब वो 2 साल से ज्यादा जी गईं, या कभी उन्हें वापस लेने के लिए नहीं आए? भी नहीं आए, वो तब भी नहीं आए। अब ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जो लोग दुनिया से चले जाते हैं ना, उनके बारे में कहना एक तरह का गुनाह है, बिकॉज दे कैन नॉट कम एंड डिफेंड देमसेल्व्स, दे कैन नॉट क्लैरिफाई what the position, what was the, उनकी क्या फीलिंग थी, उन्होंने क्यों किया, ये मेरी समझ से बाहर है। क्या ये सवाल मधुर जी आपने कभी पूछा, या आपके मन में आया कि किशोरदा से पूछा जाए कि किशोरदा मधु आपा की बीमारी में उनके साथ क्यों नहीं रह पाए? ये तो क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्यों किया। जब उन्हें 2 साल देके वो 9 साल रह गई, तब भी आपने आके रहना नहीं पसंद किया, वाई? प्रॉबेबली शायद वो उनकी बीमारी देख नहीं पाते थे, या वो इतनी दुबली हो गई थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी कि ऐसा लगता था कि इस चेहरे को कहीं देखा है। She no more looked the Madhubala she was, because the medicines that was given to her, Lasix करके एक टैबलेट थी जिससे यूरिनेशन, बहुत यूरिन पास होता था, तो उससे वो एकदम दुबली हो गई थी। She became like a skeleton, she became so thin, रोती थी अपनी शक्ल देख के कि मैं कितनी दुबली हो गई, कितनी कमज़ोर हो गई। ऐसा लगता था किसी को अगर आप ऐसे ध्यान से देखें तो आपको लगेगा इनको मैंने कहीं देखा है। नूर वही था, रंग वही था, सब कुछ था, मगर वो जो एक चिलबुलापन था, वो एक जो फ्रेशनेस थी फेस की, मतलब आप लोगों ने सब ने तो देखा ही उन्हें, वो कितनी खूबसूरत थी, वो सब खत्म हो गया था। तो प्रॉबेबली शायद किशोर भैया ने उन्हें ऐसे प्राइम टाइम पे देखा हुआ था, इतना खूबसूरत देखा हुआ था, शायद मे बी ही वाज नॉट एबल टू टेक दैट शॉक कि ये क्या हो गया इसको, बिकॉज आज तक उन्होंने हमें ये बताया नहीं कि रीज़न क्या है। तुमने आज तक मुझे धोखे में रखा। कालू, जब डॉक्टर ने कहा कि मधु आपा अब चंद घंटों की मेहमान है, तो क्या किशोरदा देखने आ गए थे? नहीं, हम लोगों ने उन्हें बुलाया, वो कलकत्ता जा रहे थे, तो उनकी फ़्लाइट थी। मेरे वालिद ने उन्हें खबर दी कि किशोर, डॉक्टर ने कहा ये चंद घंटों की मेहमान है, तुम आ जाओ। तो खाली इतना बोले, मेरे शोज़ हैं और मुझे जाना पड़ रहा है, तो मैं उसको कैंसिल करना पड़ेगा मुझे, मैं आता हूँ।
and after 1 or 2 hours he did come and well कुछ बात हुई? नहीं हुई, she was unconscious. आपके साथ इंतकाल से पहले कुछ बातें शेयर की थी मधु आपा ने? सबसे अजीब और गरीब बात ये हो गई कि मैं नीचे ही रहती थी और मुझे चिकन पॉक्स थी, तो डॉक्टर ने कहा था तुम ऊपर नहीं आना, शी विल कैच योर इन्फेक्शन, सो डोंट कम नियर हर. तो मैंने उन्हें 10 दिन से वैसे ही नहीं देखा हुआ था. तो जब अब्बा ने कहा जाहिदा ऊपर आओ, थोड़ा पानी डाल लो चेहरे पर, तुम्हारी बहन की हालत बहुत ख़राब है, तो लिटिल डिड आई नो दैट शी इज़ गोइंग टू डाई. आई थॉट ये तो कई बार हो जाता है, बेहोश हो जाती हैं, खून मुंह से खून आता है, ये तो रेगुलर था उनके साथ. तो मैंने कहा ये वन ऑफ द हो रहा होगा दोबारा से. तो मैं 15 मिनट में जब ऊपर आई, शी वॉज ऑलरेडी डेड. सो आई डिडंट गेट टू टॉक टू हर, आई डिडंट गेट टू स्पीक अ सिंगल वर्ड विथ हर. आई वॉज शॉक्ड कि ये तो गुजर गई, ये तो चली गई. एंड मैं 10-12 दिन पहले से भी उनको नहीं देखा था, बिकॉज चिकन पॉक्स थी मुझे. आपके लिए ज्यादा शॉक इट वॉज अ बिग शॉक. वैसे सभी बहनों के लिए बहुत शौक हुआ. तो एक बहन तो मेरी आ भी नहीं सकी फ्रॉम लंदन, शी वॉज नॉट एबल टू मेक इट, शी वॉज इन लंदन, तो नहीं आ सकी. तो ठीक है, ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है. लेकिन वो जब गुजर गई थी तो उनकी आँखों के साइड से, यहाँ से दोनों तरफ से आंसू निकल रहे थे. तो मैंने डॉक्टर से कहा और अब्बा से, मैंने कहा अब्बा जी मुझे लगता है ये गुजरी नहीं है, मरे हुए इंसान की आँख से आंसू नहीं आता है, प्लीज़ एग्जामिन हर अगेन, वापस आप चेक कीजिए. डॉक्टर सेड शी इज़ डेड, शी इज़ नॉट अलाइव. आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि कैसे आंसू आ रहे हैं आँख से. जब वो गुजर रही होंगी, जब उनके सांस जा रहे होंगे, उनको दिल में लग रहा होगा कि मैं क्यों जा रही हूँ, मैं इन लोगों को क्यों छोड़ रही हूँ, या पता नहीं क्या कमी उनके दिल में महसूस हो रही होगी, किस चीज़ की उनको तकलीफ़ हो रही होगी, यादें सता रही होंगी कुछ लोगों की, माँ बाप की, किशोर भैया की. क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मरना ही है तो हम दोनों साथ मरेंगे. लेकिन तुम क्यों मरना चाहती हो? तुम्हारे बगैर मैं जीकर क्या करूंगी? मेरे बगैर? मैं समझा नहीं रेनू. मैं तो समझी थी कि तुम समझते हो. मधुर जी, दिलीप कुमार साहब आखिरी वक्त पे साथ थे क्या मधुबाला के? No, he was in Madras. He came in the same evening, but she was already buried. आखिरी पलों में आपने कुछ जानने की कोशिश की मधुबाला से, या कुछ पूछने की कोई ख्वाहिशें थी जिन्हें वो साझा करना चाहती थी आपके साथ? ख्वाहिश मैं अच्छी हो जाऊँ, कोई दवाई निकल आए, कोई ऑपरेशन निकल आए और मुझे एक चांस दे दे अल्लाह, मैं वापस अच्छी हो जाऊँ. शी डिडंट वांट टू. कुछ बातें नहीं करती थी? नहीं, वो एकदम जैसे होते हैं ना, एक स्पेल बाउंड होता है ना आदमी, एकदम जैसे धक्का लग गया हो. किसी जवान लड़की को 27 साल की उम्र में डॉक्टर अक्रॉस द टेबल ये कहे आपके पास सिर्फ 2 साल हैं, तो 2 साल का भी सामने वाला ये सोचेगा कहीं 2 साल का 1 साल तो नहीं है, मुझे 2 साल कह रहे हैं, हो सकता है 1 ही साल हो. तो विथ दैट थॉट शी फ्लू डाउन टू बॉम्बे, एंड व्हाट अ बिग शॉक इट वाज फॉर हर व्हेन ही सेड देयर इज नो क्योर. ही सेड कोई दवा, कुछ, बोले कुछ नहीं. और जब उनके मुंह से खून की उल्टियाँ होती थी, उनका खून डॉक्टर निकालता था, तो तब उन्हें और भी लगता था कि शायद मेरी मौत नज़दीक आती जा रही है, इसीलिए खून की उल्टियाँ हो रही हैं, सब सिम्टम्स हो रहे हैं. करीब से उन्होंने मौत को जी देखा. जी जी, शी हैज़ बीन अ वेरी ब्रेव गर्ल, आई मस्ट से. अगर अपने घर के काम काज में सुख पाना अपने घर वालों को खुश रखने का नाम गुलामी है, तो 1000 बार मैं ऐसी गुलामी के गुन गाऊंगी. मधुर जी, मधुबाला को मोहब्बत से मोहब्बत का सिला नहीं मिला. वो जिनका साथ चाहती थी वो नहीं मिला, जिन्होंने साथ नहीं दिया या दे न पाए किसी कारणवश, उन्हें आप क्या कहना चाहती हैं? जिन लोगों ने उन्हें खोया या उनकी कदर नहीं की, उनकी कीमत नहीं जानी, दे आर द लूजर्स. दे लॉस्ट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इन लाइफ. मैं कहती हूँ मधु आपा ने कुछ नहीं खोया, जो भी खोया उन लोगों ने खोया. अगर साथ दे देते, हालात के साथ, उनकी मजबूरी के साथ उनको वो प्यार के लम्हे दे देते, तो क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कम हो जाता. प्यार बांटने से तो प्यार बढ़ता है, प्यार कम नहीं होता. किसी को प्यार से महरूम करना, इससे बड़ा तो मैं समझती हूँ गुनाह नहीं है. प्यार तो हम अल्लाह से करते हैं. खुदा ने कहा है मुझसे प्यार करो, मुझसे डरो मत. तो अगर एक बीमार लड़की की ये चाहत थी कि मुझसे प्यार करो, मेरे पास रहो, तो क्या जा रहा था तुम्हारा? पैसे, रुपए? What were you giving her? Just love. You don't have love for her. अगर किसी इंसान के दिल में किसी के लिए मोहब्बत नहीं है, मैं समझती हूँ इंसान नहीं है. इंसान नहीं.
जब मधुबाला इंतकाल कर गई उसके बाद पिता अताउल्लाह खान की हालत बहुत ख़राब रही होगी। जी जी। क्या थी उनकी हालत? क्या एक बाप नाउम्मीद हो गए थे, बेबस हो गए थे? किसी बात का रंज था उन्हें? देखिए, सिचुएशन तो उनकी ये हो गई थी कि कब्रिस्तान जाते थे रोज़ बिला नागा, और घंटों बैठे रहते थे कब्र पे, घंटों, मतलब रोज़ सुबह उनका यही काम था। उसके बाद भी उनको 2 हार्ट अटैक पड़े, वॉज वेरी क्रिटिकली इल, और वो बर्दाश्त, उनको यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि 2 साल की ज़िंदगी है, मगर वो इसी उम्मीद पे एहसास में थे कि नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है और इसका ऑपरेशन निकल आएगा। ना उम्मीदी खुदा के ज़ात से रखना अपने आप में कुफ्र है, गुनाह है। तो वो हमेशा ये नमाज़ पढ़ के, मेरे वालिद 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते थे, तो बोलते थे ये नहीं मरेगी, कुछ नहीं होगा, ये इतनी छोटी उम्र में अल्लाह ऐसा इसके साथ नहीं, हमारी तो उम्र हो गई, हमारे जाने का वक्त है, ये क्यों जाएगी, ये अच्छी होगी, इसने इतनी हमारी खिदमत की है, हमारे लिए इतना प्यार किया, इतना दिया है, ये कहीं नहीं जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, व्हाट इज़ डेस्टाइन यू कैन नॉट, जो तकदीर का लिखा है वो नहीं बदलता। तो मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हो गए थे उनके जाने के बाद, बहुत ज़्यादा बीमार, और हर वक्त रोते रहते थे और बोलते थे पता नहीं मेरे ही गुनाहों की कोई सज़ा है कि मेरे बेटे भी चले गए और ये मेरी 10 बेटों के बराबर एक बेटी भी अल्लाह ने ले ली। बहुत रोती। मधु जी, सदियां गुजर जाएंगी पर मधुबाला का नाम सुनहरे शब्दों में लिया जाएगा। वो वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा थी और हमेशा रहेंगी। यस यस। मधुबाला जी की कहानी यादों के कैनवस में हमारे साथ साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। इट वॉज रियली अमेजिंग कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर। यादों का कैनवस